ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सतगुरु दीन दयाल मुझ पर कृपा कीजिए, नानक नजर निहाल कारज हमरे सिद्ध भय। सतगुरु साईं सदाराम साहब तू हिकिड़ो अर्ज घाए, पेई चन जेके दर ते तन खे खाली किन मोटाय। पंहिंजी मेहर मया सां साईं जित कित सुख वरताय, सवालनि खे सरचाए सतगुरु अर्ज थो ही दास करे। बसंत जी पुजाणी आहे। फगुण जे महीने जे शुक्ल पक्ष जी अॼु त्रयोदशी त्रयोदशी द्वादशी त्रयोदशी जी मिलियल तिथि आहे। छो जो चोॾस परीं आहे 24 तारीख़ ते, त सुभाणे पुनः त्रयोदशी आहे। पाण श्रद्धा पूर्वक रोजाना वांगुरु अॼु पुनः प्रातःकालीन गीता ज्ञान सत्संग में शामिल थियूं था पिया, जंहिंजो 6हों अध्याय हली रहियो आहे। श्रीमद् भगवद गीता 6ठो अध्याय श्री परमात्मने नमः ध्यान योग अध्याय। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमा स्थितः, सर्वस्था वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। आत्म औप्यमेन सर्वत्र सममम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योगः योगत्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्, प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्क्रम। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यं ते। असंयत आत्मनः योगः दुष्प्राण इति मे मतिः, वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम पायतः। ओम तत्सत ओम तत्सत। जैसे कल बता रहे थे कि समदृष्टि, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी लगेगा तो सही कि वो संसार में अपने सारे कर्तव्य निभा रहा है, उसका व्यवहार तो वैसे ही होगा, लेकिन उसकी दृष्टि में स्वयं परमात्मा बसे हैं। देखो कल भी हमने बताया था कि समदर्शन और समवर्तन में फर्क है। समवर्तन यानी सम व्यवहार नहीं किया जा सकता, लेकिन समदर्शन जरूर किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम परम श्रेष्ठ मान गया है। संत महापुरुष उस दुख को भी अपना दुख समझते हैं। इसके जीवन में ये दुख है तो हमें वो अपना समझकर उसका निवारण करते हैं। उसके बाद दूसरों के सुख को अपना सुख समझते हैं। जब देखो हम सब सदगुरु देव के सानिध्य में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, तो कितना ध्यान करते हैं। जब रहने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि भाई तांके निंड रही सुथे सा कुछ कमी तो ना, यानी ये वो हमारे सुख में अपना सुख ढूंढ रहे हैं कि भाई हाँ ये संतुष्ट है, ये सुखी है, तो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, जो योगी हैं, जो संत महापुरुष हैं, जब अपने शिष्यों को, जीवों को दुख में देखते हैं तो उन्हें भी तकलीफ होती है, क्योंकि उनका भाव भी उस मां के जैसा है। आगे भगवान अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न जो हमारी ओर से बार बार आते हैं। वही प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं कि अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है,
मन के चंचल होने से इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथम स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसीलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। तो अर्जुन ने दो प्रश्न किए हैं कि आपने बोल तो दिया, आपने सब बताया, ध्यान योग की पद्धति बताई, और ध्यान योग में भगवान क्या कह रहे हैं? सम रहना, सम भाव से जो आपने बताया जो योग है, तो मन के चंचल होने के कारण इसे कंटिन्यू नित्य वैसा ही स्थिति में ये रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि मन चंचल है, आपने उसे एकाग्र किया फिर वापस भग जाएगा। तो क्योंकि मन चंचल है तो इसकी नित्य मतलब कंटिन्यू ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। और अर्जुन कह रहा है कि मन चंचल है, बलवान है, इस मन के आवेग को रोकना, वश में करना ऐसा ही है जैसे कोई वायु को रोकने का प्रयास कर रहा है। वायु आप रोक नहीं सकते, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसे ही अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अर्जुन कह रहा है कि भगवान चंचल होने के कारण इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है? तो भगवान फिर उत्तर देते हैं, जो दो श्लोकों में अब भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह दो फॉर्मूला दिए हैं भगवान ने, बहुत ध्यान से सुनना। अभ्यास और वैराग्य, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। तो केवल प्रैक्टिस नहीं काम करेगी, भगवान ने दो फॉर्मूले बताए, प्रैक्टिस और एक वैराग्य। ठीक है, ये दो फॉर्मूला भगवान यहां बता रहे हैं। तो पहले तो भगवान के जो श्लोक हैं उसमें हम थोड़ा ध्यान दें। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, दोनों में फर्क हो गया। देखो, अर्जुन ने कहा चंचलम, चंचलम ही मना कृष्ण, चंचलम कहा, और भगवान ने कहा चलम। तो चंचल और चलम में फर्क है। चंचल यह मर्यादा हो जाती है एक जीव की, और चलम यह गुण होता है, कंटिन्यू चल रहा है, प्रोसेस में है, यह गुण है। चंचल है, यह मर्यादा है। तो भगवान ने देखो कैसे टर्न कर दिया। भगवान ने कहा चलम और चंचलम में फर्क होता है। चलम यानी जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, मन को आदत है। चंचल कैसे होता है? एक जगह स्थिर बैठता ही नहीं, कभी यहां कभी यहां, कभी यहां कभी यहां, होता है ना, ये चंचल है। लेकिन जो चलम है यानी जो गति में है वो भी स्थिर रह सकता है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एक बालक है जो बहुत ही अच्छे से दौड़ सकता है, तो अगर वो दौड़ सकता है तो क्या वो स्थिर खड़ा नहीं हो सकता? स्थिर खड़ा नहीं मतलब एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता। कौन बताएगा उत्तर? हाँ या ना में उत्तर दीजिए भले। कि जो दौड़ सकता है, भाई जिसमें वो गुण है दौड़ने का, तो वो स्थिर खड़ा हो सकता है? जी, खड़ा हो सकता है। जी, तो खड़ा हो सकता है स्थिर। अब ये भी जो दौड़ सकता है वो स्थिर भी तो खड़ा हो सकता है ना। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि मन चलम है, यह क्रिया में चलता है, लेकिन इसे स्थिर किया जा सकता है। लेकिन जो बालक हम समाज में देखते हैं ना, ऐसे कई बालक होते हैं जो शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन फिजिकल पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं है उस बच्चे का शरीर। उम्र बढ़ रही है लेकिन वो एक ही जगह पलंग में पड़ा है, वो नहीं चलता। जी, एबनॉर्मल है वो बच्चा। तो वो अगर स्थिर है तो क्या हम उसकी प्रशंसा करेंगे? देखो कितना अच्छा बालक है, एक ही जगह बैठा रहता है। नहीं, उस समय तो दया आएगी, दुख होगा कि ये बच्चा स्थिर क्यों बैठा रहता है, ये चलम क्यों नहीं है।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो चलम है, जब वो स्थिर होता है तभी तो उसकी प्रशंसा होती है। जो कंटिन्यूएशन में, जो बच्चा ऑलरेडी एबनॉर्मल है, जो चल ही नहीं सकता, उसके लिए कोई प्रशंसा नहीं करेगा। तो भगवान भी कह रहे हैं हमें कि मन चलम है, लेकिन हम उसे स्थिर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो चलम है वो जो स्थिर होगा उसी का महत्व होता है। जो स्थिर है उसे ही स्थिर कर लो तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो कैसे स्थिर होगा? भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से। तो अभ्यास बार बार करना है कि देखो मन की आदत होती है, तुरंत तुरंत यहां से वहां चला जाता है, पता ही नहीं चलता। हम एक जगह बैठे होते हैं और वो अमेरिका, लंदन, बॉम्बे सब जगह घूम के आ जाता है। होता है ना, कहाँ कहाँ घूम के, जहां हमारे रिश्तेदार बैठे होंगे वहां चला जाएगा। तो ऐसे ये मन का स्वभाव बन गया है। लेकिन भगवान कह रहे हैं डेली प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो डेली के अभ्यास से यह संभव है कि हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगे, हमारे वश में, हमारे कंट्रोल में आने लगे। लेकिन केवल प्रैक्टिस से नहीं होगा ना। अब हमने मान लो 20 15 20 मिनट जो भी ध्यान किया, उतने समय तो ठीक है। फिर सारा दिन क्या, सारा दिन फिर उसे संसार में छोड़ दो, फिर चाहे कितने भी विषय भोग करता रहे, ये भी नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा साथ में वैराग्य भी जरूरी है। और वैराग्य मतलब वो भगवा वेश धारण कर लेना, घर छोड़ देना, ये भगवान ने तो कहीं शिक्षा दी ही नहीं। पहली बात, भगवान स्वयं देखो द्वारिकाधीश हैं, 16,108 रानियां, उसमें से 8 पटरानियां हैं, बड़ा परिवार है भगवान का। लेकिन भगवान सबसे बड़े योगी है, योगेश्वर कहा जाता है भगवान को। तो भगवान कह रहे हैं कि आप गृहस्थ में भी रहकर अगर वैराग्य को धारण करते हैं तो आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। लेकिन वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जैसे हमारी इच्छाएं कम होने लगती हैं, जब हमें यह समझ में आने लगता है कि ये मेरी जरूरत है और ये मेरी इच्छा है, जो जरूरत है वहां तक ठीक है, लेकिन वही इच्छा में बदल जाए। जैसे कई बच्चों को आजकल हट हो जाता है, बहुत ही अलग आजकल टीनेजर्स का स्वभाव बन गया है कि स्पेशली बाहर जब वो माहौल देखते हैं, मेरे फ्रेंड के पास तो आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए। फोन तो फोन है, मोबाइल जरूरी है, ठीक है, समझ में आता है, ऑनलाइन पढ़ाई है, जो भी है, प्रोजेक्ट है, काम है, समझ में आता है, लेकिन मुझे आईफोन ही चाहिए। तो ये तो फिर गलत है। बड़ों को भी ये ऐसे आजकल शौक होने लग गए हैं, कार है लेकिन ब्रांडेड चाहिए, बहुत ही हाई लेवल, जो 4 लोग देखें। तो ये ऐसे जो जीव हैं वो वैराग्य की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से मन बाहर ही भटक रहा है। अभी तक जाना ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान कह रहे हैं अपनी इच्छाओं को कम करो, थोड़ा वैराग्य की ओर चलो। और कई लोग का फिर मोह बहुत होता है। देखो बहुत एज हो जाती है, उन लोग से आप कहो कि भाई चलो तहां मंदिर हलो, तहां दरबार हलो, तहां उठते रहो, थोड़ी सेवा करो, वो भी नहीं करेंगे, उनका वहां मन हटेगा ही नहीं, उन्हें वहीं बैठना है। अब एज हो गई, बच्चे हैं पूरा घर संभालने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं हटना। अरे वो आपको तकलीफ देके, दुख पहुंचा के दूर कर दे, उससे पहले आप ही दूर हो जाओ ना, वो बेटर है। तो वैराग्य का जो भाव है वो केवल शास्त्रों के अध्ययन से ही आएगा, सत्संग में बैठने से आएगा और सदगुरु की कृपा से आएगा। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए वाले मन प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। तो भगवान 2 बातें बता रहे हैं कि जिसका मन वश में नहीं है, तो जो मैंने ये ध्यान योग की पद्धति बताई, जो योग बताया, ये वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। और उसी जगह जो वश में किए हुए मन वाले हैं, प्रयत्नशील हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं
जब आप साधना में हो, ये हम साधना ही तो कर रहे हैं ना, अपने मन को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। इंग्लिश में एक फ्रेज आता है, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। कोशिश करते रहो जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि प्रयत्नशील है, कंटिन्यू प्रयत्न कर रहा है, तो एक ना एक दिन वह योग, वह उसके लिए सहज हो जाएगा। यही मेरा मत है, यही भगवान के विचार हैं। तो दो मेन फॉर्मूला जो भगवत गीता हमें डायरेक्ट बताती है, वह है प्रैक्टिस यानी अभ्यास और वैराग्य। तो ये दो शब्द हमें बार बार याद रखने हैं। प्यारी संगत, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। मन जीते तो जग जीत, या कथनी इहो आदर्श वाक्य पाण सभिनी खे ख़बर आहे। तो सुठे पासे मन खे हलाईंदासीं, शुभ कर्म कंदासीं, त मन असांजे बस में पंहिंजो पाण ईंदो वेंदो। न ईअं न आहे कि कोई वॾी ॻाल्हि आहे मन खे ॿधणु। सामान्य रूप सां असां आरंभ करूं कि जीअं जंहिं महिल विहांउ शादी में जीअं वेंदा नी, त प्लेट भरदानी पेट न भरदानी, इन उदाहरण को आरंभ करूं। छो जो पेट में त हिकु संतुलित भोजन वेंदो, पर हवस जे करे माण्हू प्लेट में सामान्य रूप सां खोड़ कुझु विझी छॾींदो आहे। त उन जी जेका प्रवृत्ति थींदी न, त उहा विलासता वारी थींदी। हे बि मूंखे खपे, हे बि मुंहिंजो हुजे, हे बि मां करां, हे बि मां वटि अचे। त इन सामान्य प्रक्रिया खां पाण हलूं। सभिनी खां पहिरियों जीअं विर्तुनि जी ॻाल्हि ईंदी आहे, त खाधे ते कंट्रोल, पोइ धीरे धीरे ॿियूं आवश्यकताऊं घटि थींदियूं नी। बार बार कपिड़ा जूता चप्पल ख़रीदण ते कंट्रोल, ॿियनि खे ॾिसी करे ओड़ियूं सुविधाऊं संग्रह करण जो मनोवृत्ति। त पंहिंजो पाण इन लाइन में हलण सां तॾहिं असांजा पाण पंहिंजे मन ते कंट्रोल करे सघंदासीं, ॿियनि वॾनि विकारनि खां, ॿियनि वॾनि बुराइनि खां, ॿियनि वधीक टेंशन खे वठण सां। त अत्यंत सामान्य सुठी सादी हलणी, उथणी वेहणी, ऐं कंहिं महिल कोई सुठी शइ प्राप्त थिए थी त उनखे विरहाए करे ॾियण में उनजो आनंद वठणु खपे। इन में ॿारनि वांगुरु मनोवृत्ति हूंदी आहे कि उहो चुपचाप अलॻि सां चोरी करे खाईंदा नी, या सुठी शइ हूंदी आहे त पाण खाईंदा नी, ॿिए खे न ॾींदा नी। इन्हनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि खां अॻिते वधिणो आहे कि अत्यंत संतुलित, सामान्य, शरीर खे वणंदड़, मन खे वणंदड़ भविष्य जी सोच करे पाण जेको कार्य कंदासीं, चाहे कारोबार में जेतिरा धन आहे, जेतिरो शक्ति आहे, जेको सामर्थ्य आहे, ओतिरा पेर डिघा करणु खपनि। त ईअं पोइ स्टेप बाय स्टेप माण्हू समर्थ थी वेंदो आहे, बलवान थी वेंदो आहे। ईअं न आहे कि उहो उते ई वेठो रहंदो आहे, छो जो उन सभु कुझु घटि कयो, हाणे ॿियनि वधीक कयो न। कछुए वांगुरु उन जी जीत थींदी आहे जेको जीवन खे आराम सां संतोष सां हलाईंदो आहे। ऐं जेको खरगोश वांगुरु भॼ डुकंदो आहे, अति चंचल हूंदो आहे, त उहो पंहिंजी मंज़िल ते न पहुचंदो आहे। छो जो अर्जुन जो प्रश्न आहे कि मुंहिंजो मन त भई वायु वांगुरु आहे। न, वायु खे बि, समुंड जे लहरनि खे बि सभु कुझु काबू करे सघिबो आहे, एतिरो इंसान जो मन मजबूत आहे। मन कचो कान्हे, मन अत्यंत मजबूत आहे। तंहिं करे हिकिड़ी कहावत ईंदी आहे, जो किनारों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो किनारों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। जैसे आप बच्चों को या बड़ों को खर्ची देते हैं, तो उसे खर्च करना चाहिए या फिर उसे भंडारे में संभाल के रखना चाहिए? जमा करना चाहिए। स्मृति रहेगी, सिर्फ उतना ही भाव है हमारा कि भाई बाबा ने दिया था, तो उसके बहाने ध्यान चला जाएगा और कुछ नहीं। जय श्री राम बाबा, चरण वंदना। जय श्री राम बाबा। हर टाइम मन उदास लाइ छो रहंदो आहे, कुझु ॿुधी बि न सघंदो आहे, बेचैन थी वेंदो आहे। दया करो बाबा। पति जो अक्स पुट आहे, पति जो महापिता परमात्मा आहे, उहे बि तुंहिंजा आहिनि तो वटि अथी। इन रूप में विछोड़े खे सहण खपे। साईं जो मुंहिंजो पोटो नंढो जेको प्यारे आहे, उहो साईं रोज़ गीता त वेही करे मंदिर में ॿुधंदो आहे, उनजे यूट्यूब में दिमाग़ में वेहिजी वियो अथसि त मोक्ष चइबो आहे। मोक्ष यानी मान वारो थियणु, जेको सभिनी वटि इज़त पाईंदो आहे, जेको संत स्वरूप आहे, जंहिंजी यश कीर्ति सारा सभु कुझु कंदा नी,
उहो मोक्ष जो हक़दार हूंदो आहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।